सर्वप्रथम सब ग्राम पंचायत पस्तोला की धरती में ग्रामीण समाचार में आपका स्वागत, अभिनंदन। सभी ने कहा सर, अगर कोई गुमनाम हो उसे एक नाम मिल जाए, मैंने आशीष जिसे आपका उसे एक पहचान मिल जाए। भला रंग कैसे मुकद्दर उसका नहीं बदलेगा, जिस सुदामा को आपका घनश्याम मिल जाए। सर, अभी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर यहाँ पर आपने गहन मंथन एवं चिंतन किया। लोगों ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक है। आपने भी सब उस समस्या को बड़ी लोगों की समस्या को, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। सर, आपने कहा कि मैं 6 मार्च तक यहाँ पर खुद इस तरह निरीक्षण करूंगा। सर, इन अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद ग्रामीण समाचार का। गांव के हर कोने में अगर कोई पहुंचता है तो वो है ग्रामीण समाचार, और साथ में दुर्गादत्त पलड़िया जी, आपका धन्यवाद। आज इस जनता दरबार में बहुत से मुद्दों को लेकर के आए थे, सिर्फ पीडब्ल्यूडी नहीं। और ये सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला हमारे यहाँ पर भीमताल ब्लॉक में लगता है, और जो 11 तारीख को है, जिसका 10 तारीख को उद्घाटन है। तो मैं समझता हूँ कि रोडों की हालत बहुत ख़राब है, कोई एक्सीडेंटल जोन है, बहुत सी जगह पर रोडों पर मलबा पड़ा है। हम चाहते हैं कि वो रोड दुरुस्त हो, क्योंकि 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और पूरे उत्तराखंड के साथ साथ यूपी और अन्य प्रदेशों के लोग भी आते हैं। कम से कम उत्तराखंड का एक मैसेज जाए कि इस देवभूमि में रोडें अच्छी हैं, इस देवभूमि में लोग अच्छे हैं, इस देवभूमि में जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अच्छा काम करते हैं। तो एक मैसेज तभी जाएगा जब हमारी रोडें अच्छी होंगी, जब उनका आदर सत्कार करेंगे। तो इसलिए हमने आज उनको कहा है कि उनको निर्देशित किया है कि कम से कम 6 मार्च से पहले इन रोडों को दुरुस्त कर दें, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि इन रोडों को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। सर, जिस ग्राम पंचायत में आप इस समय हैं, आपने कहा था कि यहाँ सड़क एक बहुत छोटी, एक ही वाहन इससे गुजर सकता है। इसको लेकर यहाँ पर प्रश्न उठा था कि दूसरी गाड़ी पास नहीं सकते। सर, इसके लिए आपने अधिकारी को क्या प्रश्न किया? नहीं, ठीक है, बहुत समझ से कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी कमी है, यहाँ के लोगों की भी कमी है। जिस समय रोड बन रही थी, तो ये उस समय हर आदमी का कर्तव्य होता कि वो देखे। हम लोगों में एक कमी ये रहती, जब काम हो जाता उसके बाद हम उस पर गुण दोष करते हैं। काम होते समय अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो जाएगा, लेकिन अब उसमें अभी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना हमने उनसे कहा है कि जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ पास होने का हो वहाँ पर बनाते हैं, और वो बना देंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। सर, जिस प्रकार से आपने इससे विगत वहाँ भी यहाँ पर जनता दरबार लगाया था, बहुत सारे कार्यों की आपने ब्लॉक स्तर पर भी मॉनिटरिंग की। उन अधिकारियों के बारे में आपको प्रगति रिपोर्ट आपके कैसे पर की, क्या लगा? आप तो पस्तोला की बात कर रहे हो, पूरे भीमताल ब्लॉक में हमने जहाँ भी जन समस्या शिविर लगाया, जनता दरबार लगाया, हमें हर जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अधिकारियों को। न जाने क्यों अधिकारी और जगह काम करें न करें, भीमताल ब्लॉक में हमेशा उनको हमारा इतना सहयोग करते हैं कि मैं उनका आभारी हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ कही, होने वाली भी और नहीं होने वाली भी। अभी परसों यहीं शायद वो बात आई थी, पस्तोला स्कूल पिन्नो में आया था कि एक हमारा स्कूल की समस्या, और उन्होंने इतने दिन में बिजली विद्युत विभाग ने उसका निराकरण कर दिया। कल ही उनका फ़ोन आया था कि वो हमने कर दिया। तो मैं समझता हूँ कोई भी अधिकारी हो, सब हमें सहयोग करते हैं, और हमेशा उनका सहयोग मिला है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। सर, आप बहुत हंसमुख, इस समय भी आप हंसते हैं। सर, आप कभी दुखी भी होते हैं कि? देखिए, एक चीज़ ऐसा है, वैसे भगवान ने मुझे दुख कहना नहीं चाहिए, नज़र न लगे, दुख नहीं दिया। लेकिन जनता का सुख और दुख हमारा सुख है, और जनता का दुख हमारा दुख है। चुनाव के बाद चाहे कोरोना काल रहा, चाहे कोई भी काल रहा, हमने संघर्ष करके हम जनता के बीच में गए। जब हमारी जनता दुखी होती है तो निश्चित रूप से हमें भी दुखी होता है, और जनता अगर सुखी रही तो हमारे भी खुशी बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा प्रधान जी। ग्रामीण समाचार में आपका स्वागत, अभिनंदन। जिस प्रकार ब्लॉक प्रमुख जी के दिशा निर्देशन में आपकी इस ग्राम पंचायत में जनता दरबार जनसंवाद का कार्यक्रम लगाया गया, प्रधान जी आप क्या कहना चाहते हैं इसे ब्लॉक प्रमुख जी के? धन्यवाद पलड़िया जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने, क्योंकि प्रमुख जी ने अभी कहा शायद कुछ ऐसी कोई घटना हुई थी आपके उसमें, फिर भी आप यहाँ पहुँचे हैं, और हमें उम्मीद भी थी कि आप इधर आएंगे। प्रमुख जी का मैं किस दिल से धन्यवाद करूं, क्योंकि
बहुत जल्दी 3 महीने के अंतराल में ही उन्होंने यहाँ दूसरा शिविर लगाया है। उससे पहले भी आप यहाँ आए थे और जितनी समस्याएं उस शिविर में लोगों की थी उनमें से शायद 90% का तो निराकरण हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगी कि स्कूल के लिए जो उन्होंने हमारे प्रधान जी ने कहा यहाँ पर 90% 100 में से 90 समस्याओं का निराकरण हो चुका है। क्या आप ताली बजाने में सक्षम हैं? खुश हैं ना? वेरी गुड। आपकी जनता आपके साथ, आपका संघ, आप कह रहे हैं हमारा संकल्प क्षेत्र का कायाकल्प, जन जन की आग, क्षेत्र का विकास। धन्यवाद। धन्यवाद। ग्रामीण समाचार सेवा में मैडम जी थोड़ा सा आप ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्रीमती हिमालय जी, जिस प्रकार आप भी दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचे हैं क्योंकि आप ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, आप इन जनसंवाद कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं ग्रामीण से समाचार सेवा का धन्यवाद करती हूँ कि वो दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे साथ पहुँचकर हमारी जनता का हम लोगों की बातों को समाज के सामने रखते हैं। दूरस्थ गांव में जाके मैं समझती हूँ कि जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ पे पहुँच के हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है और समझने को भी, और जनता की समस्याओं का निराकरण होता है। हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का धन्यवाद करती हूँ कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो जन सेवाएं लगा रहे हैं और विभागों को बुला रहे हैं, उससे हमारी समस्याएं बहुत हद तक ख़त्म हो रही हैं। तो इसी के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, बहुत शुक्रगुजार। थोड़ा सा हमारे जो सफल संचालन यहाँ पर कर रहे हैं कृष्ण राघव जी, जिनका नाम कृष्ण से ही है। सर आपको क्या कहना है सर, क्योंकि आप भी यहाँ पर एक जामंत की तरह पाँव टिकाए हैं पस्तुला की धरती में, सर आप क्या कहना चाहते हैं? पलड़िया जी, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस जो हमारा ये ग्रामीण एरिया है, इसका जो भौगोलिक स्थिति है, आप जन जन और जगह जगह पहुंचकर आप इसको बहुत चैनल में भी दिखाते हैं और मुद्दों को भी उठाते हैं। अब जैसे आप जामवंत की बात कह रहे हैं, मैं खुद अपने, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही पैर ऐसे जमा रखा है। वो तो विकास कार्य को लेकर जमाया है सर, आप बोल के हैं। विकास कार्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरे ये सब साथ के बैठे मेरे भाई चचा ताऊ जो जैसे हैं, जो मेरे रिश्ते में लगते हैं, अब मेरे के साले भी हुए, जेठ भी हुए, अब मेरी तो ससुराल हुई, इनका सबसे बड़ा योगदान है कि जो मैं यहाँ पैर जमाए हुआ हूँ। विकास कार्य की बात है, महत्वपूर्ण यही लोग हैं जो आज मैं काम कर रहा हूँ। जी जी। क्योंकि राज्य वित्त में इतना पैसा नहीं आता है, 2-3 लाख रुपए में हम राज्य वित्त से कोई इस पूरे अपने गांव का भला नहीं कर पाते। मनरेगा से 25 लाख को धरातल पर उतार चुके हैं, यहाँ पर क्रियान्वित कर चुके हैं। पलड़िया जी, ये तो आज तक अभी हमारी पेमेंट अभी मार्च बाकी है, क्योंकि हमारा 31 मार्च तक पेमेंट होना है। हमारे अभी कुछ बिल पेमेंट को रह गए हैं। अब मैं अमाउंट बताऊंगा तो फिर हो सकता है, उमेश भाई ने पिछली बार भी कह दिया था, अच्छा छोटा सा गांव और इतनी योजना, तो मैं उसका फिगर नहीं खोलूँगा। मेरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं जब काम ना हुआ हो, मेरे गांव का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जिसने मनरेगा में कार्य ना किया हो। और मैं सार्वजनिक काम भी उन्हीं के बदौलत करता हूं, क्योंकि जॉब कार्ड पे काम होता है, वो लोग मेरे को जॉब कार्ड में भी सहयोग करते हैं। भाई सार्वजनिक काम है, आप मेरे को जॉब कार्ड दो, जिससे कि मैं स्कूल का, अब आप तो नहीं गए, अभी दाजू गए थे, उन्होंने देखा था, स्कूल का काम किया। बाकी कुछ रस्तों के काम है, मैं आगे भी इसी तरीके से करूँगा। मैं पैसे को व्यर्थ नहीं खर्च करूँगा। मेरा एक उद्देश्य है, या तो मुझको राज्य वित्त का पैसा हो, 15वें वित्त का हो या मनरेगा हो, मैं किसी भी गाड़ गधेरे में ऐसे पैसे को नहीं लगाऊंगा। इस बात पे मेरा साफ सबसे कह देता हूँ, पैसे को ये नहीं है कि आप इधर खर्च कर दो या इधर खर्च कर दो। कुल मिलाकर के सर आपका मिशन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख जी ने यहाँ पर जनता दरबार में कहा कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना भी मत चाहो उससे बेवफा हो जाएगा। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं दुर्गादत्त पड़िया, ग्रामीण समाचार सेवा, पस्तौला से।